Welcome back to Divistory channel. Today is 2nd November 2020. Let's start our video with the motivational quote of the day. जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का तो फिजूल है कद देखना आसमान का. नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब फर्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड psoriasis day is observed every year on. So the answer is 29th October. हर साल सोरियासिस डे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है. ये एक बीमारी है जो कि शरीर स्किन प्रॉब्लम से रिलेटेड है. सेकेंड क्वेश्चन. रिसेंटली डैनियल मेनाकर पास्ड अवे. ही वॉज एन राइटर. उनका भी निधन हुआ है. बहुत ही प्रतिष्ठित राइटर थे. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following institute has signed an agreement with an Archaeological Survey of India seeking restoration and protection of historical monuments? So, these the right answer. IIT खड़गपुर ने आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ एग्रीमेंट करके एक पहल शुरू की है जिसमें वो रिस्टोरेशन एंड प्रोटेक्शन जो कि ऐतिहासिक हमारे धरोहर हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए काम करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following state government has banned its state employees from acting in films and television serials? निम्न में से किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के कर्मचारियों को फिल्म और टेलीविजन धारावाहिक में अभिनय करने से प्रतिबंधित कर दिया है? सो द आंसर इज कर्नाटक. बी इज द राइट आंसर. कर्नाटक ने अभी अपने सभी एम्प्लॉयज़ को, जितने भी कर्मचारी हैं, उन्हें फिल्म और टेलीविजन में काम करने से प्रतिबंधित कर दिया है. कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की कैपिटल है बेंगलुरु. कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं वाई.एस. येदियुरप्पा. अगर हम गवर्नर की बात करें तो वजुभाई वाला. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्रीज इकोनॉमी हैज़ रजिस्टर्ड अ रिकॉर्ड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ 33% इन द थर्ड क्वार्टर ऑफ द करंट फिजिकल ईयर? किस देश की अर्थव्यवस्था ने चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में 33% की आर्थिक वृद्धि दर्ज की है? सो द आंसर इज सी, अमेरिका. अमेरिका ने अभी 33% की ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ दर्ज कराई है जो कि थर्ड क्वार्टर है जो इस साल का है उसमें. अगर हम यूएसए की बात करें तो फिर यूएसए के जो प्रेसिडेंट हैं वो हैं डोनाल्ड ट्रंप. कैपिटल है वाशिंगटन डीसी. और अगर हम करेंसी की बात करें तो यूएस डॉलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. रिसेंटली सीन कैनरी पास्ड अवे. ही वॉज एन. तो वो एक अभिनेता हैं जो भी गुजर चुके हैं. ये इंडियन नहीं हैं, ये हॉलीवुड के एक्टर हैं जो अभी नहीं रहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. एथेंशिया. यूथेंशिया इज करंटली in New Zealand. Euthanasia is related to. So it is B is the right answer. It intentional way of ending a life. जीवन को समाप्त करने का तरीका. ये कहाँ फेमस है इस वक्त? तो फिलहाल ये न्यूजीलैंड में खबरों में है और बहुत ही ज़्यादा चर्चे में है. न्यूजीलैंड की बात है तो न्यूजीलैंड की अगर हम कैपिटल की बात करें वेलिंगटन इज़ द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड. और अगर हम प्राइम मिनिस्टर की बात करें तो जैसिंडा अर्डन. करेंसी तो फिर डॉलर, न्यूजीलैंड डॉलर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम विवाद से विश्वास हैज़ बीन एक्सटेंडेड टू. तो ये बढ़ा दी गई है. बी इज़ द राइट आंसर. 31 जनवरी 2021 तक बढ़ा दी गई है ये जो स्कीम है वो. नेक्स्ट क्वेश्चन. वर्ल्ड वैगन डे इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन. सो 1 नवंबर 1 नवंबर को हर साल मनाया जाता है विश्व वेगन दिवस. ये क्या होती है? ये एक, जैसे कि कई लोग होते हैं नॉन वेजिटेरियन होते हैं, कई होते हैं वेजिटेरियन होते हैं, तो ये प्योर वेजिटेरियंस को कहते हैं वेगन, जिसको हर साल मनाया जाता है 1 नवंबर को. सो वर्ल्ड वेगन डे 1 नवंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ए. सरदार वल्लभ भाई पटेल सर्व्ड एज द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया. B. He is also called the Jennifer of India, Unifer of India. The Statue of Unity, the world's tallest statue, was dedicated to him on 31st October 2018, which is approximately 188 meter high. So the answer is D, A and B, because
C is not correct because 188 meter, it's not 188 meter, it's 182 meter. So the next question is, so this was the last question of this video. Thank you for watching. Do subscribe and share my video. Thank you.